नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं गाजीपुर ज़िले के भावरकुल ब्लॉक से हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग धान के खेत में खड़े हैं। मैं धान के खेत में खड़ा हूँ। तो बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल था कि क्या हम लोग धान के फसल में, खड़ी जो फसल है उसमें हम लोग क्या डीएपी डाल सकते हैं, डीएपी का मतलब छिड़काव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो जो बुआई के समय था, जो जिसको हम लोग पडलिंग बोलते हैं, मतलब लेव लगाने के टाइम वो डीएपी नहीं डाल पाए थे खेत में। तो वो उन किसानों का ये सवाल था कि क्या हम लोग खड़ी फसल में डीएपी को डाल सकते हैं कि नहीं, इसके फ़ायदे हैं या क्या और सब बातें हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही मतलब आपको मैं जानकारी दूंगा कि धान की खड़ी फसल में डीएपी डालने से क्या फ़ायदे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग डीएपी जो खाद है, जिसको हम लोग डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से फसलों में फास्फोरस के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक हो गया फास्फोरस। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 18% पाया जाता है और जो फास्फोरस है, वो जो फास्फेट है वो पाया जाता है 46%। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिशत का मतलब ये है कि 100 किलो अगर आप लोग डीएपी खेत में डालते हैं तो उसमें आप लोग को 46 जो किलो है वो आपको फास्फोरस मिलेगा और 18 किलो जो है आपको वो नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन जो यूरिया में आप लोग जानते हैं 46% मिलता है, वही तो नाइट्रोजन मिलेगा। तो आप लोग जैसा यूरिया क्या है, यूरिया जो है वो एक मतलब यूरिया जिसको नाइट्रोजन हम लोग बोलते हैं, तो नाइट्रोजन क्या है, एक गतिशील जो है खाद है। मतलब हम लोग अगर उसको मिट्टी में डालते हैं या खड़ी फसल में डालते हैं तो वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट होता रहता है, मतलब बह करके वो जड़ों के पास भी जा सकता है और वो मतलब हर पौधों में वो क्या करेगा, सूट करेगा और हर जगह बह के वो जा सकता है खेतों में, क्योंकि वो गतिशील होता है, मोबाइल होता है। लेकिन जो डीएपी मतलब फास्फोरस होता है वो क्या होता है कि इमोबाइल होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है। हम लोग जहाँ उसको डाल दिए ज़मीन में, जहाँ वो पड़ गया वहाँ पे ही वो क्या होगा कि पड़ा रह जाएगा। तो अगर खड़ी फसल में हम लोग डालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक जगह वो पड़ा रह गया तो वो अंदर तो मतलब जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गतिशील नहीं है। तो वो इसका जो काम है जड़ का विकास करना, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फास्फोरस है वो खड़ी फसल में स्पेशली पौधे नहीं ले पाएंगे जब तक कि मिट्टी के अंदर ना जाए, उनके जड़ों में ना जाए। लेकिन फिर भी किसान भाई बोलेंगे कि नहीं, हम लोग को फ़ायदा तो दिखता है, क्योंकि धान हमारा क्या होता है, हरा हो जाता है या फिर उसमें कल्ले निकलने लगते हैं, उसमें बढ़वार होती है। तो वो होता है जो 18% इसमें जो नाइट्रोजन होता है, वो 18% नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है कि पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ कराना, जैसे कि उनमें कल्ले निकालना, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाना और उनको क्या करना, हरा भरा करना। इसलिए क्या होता है कि आपके जो पौधे होते हैं वो हरा भरा हो जाते हैं। लेकिन जो फास्फोरस होता है, मतलब डीएपी आप डालते हैं तो उसमें फास्फोरस ना के बराबर काम करता है, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो खाद डाल दिया वो नुकसान हो गया। फास्फोरस अगली फसल जो आप उसमें बोएंगे, जो भी जैसे धान के बाद गेहूँ लगाते हैं, तो वो फसल उसको ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो मिट्टी में जुताई के समय नीचे चला जाएगा, जड़ों के पास चला जाएगा, तो वो उसमें काम करेगा। तो किसान साथियों, आप इन सब बातों से समझ गए होंगे कि खड़ी फसल में डीएपी अगर फास्फोरस के लिए डाल रहे हैं, जड़ों के विकास के लिए डाल रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप जब फसल लगाते हैं, जैसे पडलिंग करते हैं, जिसको लेव लगाना बोलते हैं, उस टाइम आप लगा के उसके बाद धान की रुपाई कर सकते हैं कि जड़ों में वो जड़ में जा सके और जड़ों का विकास अच्छा हो सके। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।